हेलो, वेलकम टू एजुकेशन प्राइम। मेरा नाम दीपक, पंजाब नेशनल बैंक में मैं इसी साल पीओ लगा हूँ। तो मेरे पास क्यूरीज आ रही थी कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने किस तरह से तैयारी की है। और अभी जैसे नेक्स्ट वीक में IBPS पीओ का एग्ज़ाम भी है, तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता था यहाँ पे कि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है। मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा आपको, लेकिन जैसे कि मेरे पास जो क्यूरीज ज़्यादा आ रही हैं कि आपका रूटीन क्या था, कि रूटीन किन्हीं भी दो बंदों का सेम नहीं हो सकता और आपको कॉपी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे स्लीपिंग आवर्स बहुत डिफरेंट होंगे आपसे और मेरे तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब स्लीपिंग आवर्स हैं। मैं अभी भी सिलेक्शन हो गया है, मैं अभी भी 2 दिन में एक बार ही सोता हूँ। मतलब एक दिन में सोता हूँ 1-1.5 घंटा, उसके बाद सेकंड डे में सोता हूँ 5-6 घंटे, फिर हफ्ते में एक बारी में सोता हूँ लगभग 10-12 घंटे। तो मेरे स्लीपिंग आवर्स बहुत ज़्यादा ख़राब है आपसे। तो आप प्लीज़ किसी को कॉपी मत कीजिए कि मैं जो बताऊँ बिल्कुल वैसे फॉलो कीजिए। हाँ, मैं आपको वो चीज़ें ज़रूर बताऊँगा जो आपको मेरे शेड्यूल से ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम जैसे कि अब आ रहा है, तो इसमें सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि ये एग्ज़ाम 100 नंबर का है, लेकिन आपको 100 में से 100 नहीं लाने हैं। क्योंकि हम पैनिक क्यों कर रहे हैं, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं आपको एक देखने का अलग नज़रिया दिखाना चाह रहा था यहाँ पे। जैसे कि सिलेक्शन कितने नंबर पे हो जाएगा, 60 मतलब थोड़ा लेवल ऑफ एग्ज़ाम और नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम कट ऑफ 63-65 तक ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो 65 मार्क्स आप बोलोगे कि हमारा स्कोर किसी का 50 आ रहा है, किसी का 45 आ रहा है, किसी का 60 आ रहा है, किसी का 65 आ रहा है। जो आपका स्कोर मॉक्स में आ रहा है, मेरा ये मानना है कि लगभग सेम स्कोर आपका एक्चुअल में आएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा टफ मॉक्स या बहुत ज़्यादा इजी मॉक नहीं दे रहे हो तो। अब एक चीज़ और जो मैं इसी में बोल रहा था कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, यू हैव टू स्कोर ओनली 70 मार्क्स। अब आप बोलोगे हाउ कैन आई स्कोर 70 मार्क्स इफ़ आई एम गेटिंग 50, 60, 65 मार्क्स। लुक, change your approach of seeing the exam. Like you have to score only 25 marks in only 2 sections and 20 marks in 3rd section. Like अगर आप मैथ्स एंड रीजनिंग में 25 मार्क्स स्कोर कर रहे हो और इंग्लिश में आप स्कोर कर रहे हो 20 मार्क्स, आपका वहीं पे स्कोर हो गया 70 मार्क्स। क्या ये टफ टास्क है? अब आप बोलोगे बोलने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल है। करने में मुश्किल आपको क्यों आ रही है? जब आप पेपर में बैठ रहे हो, आप टारगेट लेके चल रहे हो, आपको मैथ्स में या रीजनिंग में या फिर इंग्लिश में आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं। सपोज़ करो अगर आप रीजनिंग में सोच रहे हो, आप इंग्लिश में 35 नंबर 35 मार्क्स आप लेके आना चाहते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट लेके आएंगे, नो डाउट, बिल्कुल लेके आएंगे। काफ़ी सारे मतलब देयर इज़ ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। आई नो सम ऑफ देम, बट द थिंग इज़ अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप 35 स्कोर एक्सपेक्ट करके या फिर ड्रीम स्कोर लेके चलोगे, उसका नुकसान क्या होता है जो कि आप अभी फेस कर रहे हो? उसमें क्या होगा कि आप एक भी पजल छोड़ नहीं सकते। मैं जब आपको 25 मार्क्स बोल रहा हूँ, आपके पास एक मार्जिन है कि कुछ एक आधा क्वेश्चन गलत कर दिया, और बल्कि 100% एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। आप एक बार सोच के देखो, आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे लोगों को पजल्स में प्रॉब्लम होती है, आपको 2 पजल सोल्व ही नहीं करनी है, ठीक है। आपके पास 20 मिनट है, आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। रैपिड फायर जो राउंड है उसमें आप धड़ल्ले से क्वेश्चन को उड़ाओगे, उसके बाद आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन करोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैथ का सेक्शन आ गया, 35 क्वेश्चन है। अगर आप सोच के चलोगे यार केसलेट भी आएगा, 2 DI भी आएंगे, अर्थमेटिक भी आएगा, और करूँगा मैं कैसे? क्या सॉल्यूशन है? आप एक अर्थमेटिक मत करो, सॉरी एक DI मत करो, आप 5 अर्थमेटिक छोड़ दो, बचे 25 क्वेश्चन। देर आर स्टिल 25 क्वेश्चन एंड इन दोज क्वेश्चंस यू कैन स्कोर। तो अगर तो आपका वो बर्डन हट जाएगा। अगर आप सोच के चलोगे कि नहीं मेरे को 35 ही लाने हैं, अगर आपके 2 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं निकले, आप अंडर ह्यूज प्रेशर हो गए, प्रेशर में हो गए, पैनिक करोगे, टाइम भी ज़्यादा लगाओगे और उससे भी बड़ा नुकसान होगा, एक्यूरेसी ख़राब होगी।
जब भी आप पैनिक होगे ना, आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल हैम्पर होगी। अगर आप 25, 26, 27 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलोगे ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप उस टाइम पे आप 30 स्कोर लेके आओगे गारंटेड, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर दोगे। आपको पता है हाँ इतना तो मैं स्कोर कर लूँगा। अब बचे हुए टाइम में एक प्रोसेस, मतलब आप एक कोशिश कर सकते हो 1-2 मॉक में कि आप कोशिश करना कि आप कम, मतलब आपका टारगेट ही 25, 26, 27, मैक्सिमम 30 होना चाहिए, उससे ज़्यादा का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट देखना। दूसरा तरीका इम्प्रूवमेंट का इस टाइम पे, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो ये टाइम नहीं है कि उस टॉपिक को पढ़ने का, आप उसको भूल जाएंगे। इम्प्रूवमेंट होगी आपकी एक्यूरेसी से। आप देख रहे होगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब आप 60 क्वेश्चंस आप आई थिंक अटेम्प्ट कर रहे होंगे, 60-70 क्वेश्चंस, लेकिन आपका मार्क्स आपके आ रहे हैं 40, 45, 50, 60। उसका कारण क्या है कि एक्यूरेसी। जैसे कि अगर कोई भी मेरे को बोलता है कि सर एक्यूरेसी, मतलब स्कोर कैसे इम्प्रूवमेंट करें, तो सबसे इजी वे है, मतलब बोलने में थोड़ा ज़्यादा इजी है, लेकिन वो थोड़ा सा अगर आप पहली वाली चीज़ को भी ऐड करोगे कि इतना ही मेरे को अटैम्प्ट करना है, तो आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली बढ़ेगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन का नेचर ही ऐसा है कि उसमें मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और इजी क्वेश्चंस में ज़्यादा चांसेस रहते हैं मिस्टेक के। तो उस तरह से आप एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी तो मैं कोशिश करूँगा मैं स्ट्रेटजी की बनाऊँ। अभी आपका ये पेपर है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। स्ट्रेटजी की वीडियो जो होगी वो जो प्री हो जाएगा उसके बाद आएगी, क्योंकि अगर इस टाइम मैं अपलोड करूँगा तो आप उसको देखोगे और उसमें भी आपका टाइम वेस्ट है, मेरा ये मानना है अभी, क्योंकि 3-4 दिन में कुछ भी फॉलो नहीं हो पाता। अच्छे से पढ़िए। एक चीज़ और नींद के बारे में आपको बोलना चाहूँगा, प्री बिल्कुल पास है। 2 दिन पहले तक अपना नॉर्मल रूटीन में आ जाइए, मतलब रात की नींद 2 दिन पहले ज़रूर लेनी है। मैं 1 दिन नहीं 2 दिन बोल रहा हूँ। उससे पहले आपके पास 3-4 दिन अगर ज़्यादा हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपना स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैं क्या कर, मतलब एक स्लीप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल 1 घंटा सो, 2 घंटे सो, बाकी टाइम पढ़ते रहो, क्योंकि बिना नींद के आप पढ़ भी नहीं सकते हो अच्छे से। आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपकी सपोज करो आप 6 घंटे सोते हो, तो आप 4 घंटे रात को सोइए, मतलब जो भी आपका मेन टाइम है। अगर कोई दिन में सोता रात को पढ़ता है, उसको 2 घंटे कम कर दीजिए। लेकिन वो ये नहीं है कि आपको 4 ही घंटे सोना है। 6 घंटे वाले को 8 घंटा वाला क्या करेगा, वो 6 घंटे एक बार ही सोएगा, और जो बची हुई नींद है ना, वो आपको दिन में आई तो की, वो आप उस टाइम पूरा कीजिए। उससे क्या बेनिफिट होता है कि मैं जैसे क्या करता था, मैं 3 घंटे रात को सो गया, लेकिन ये मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं था कि मैं इसी टाइम सोऊंगा। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को 12 बजे नींद आ गई, मैं सो जाऊँगा, ये नहीं है कि सोऊंगा नहीं। नींद ज़रूरी है भाई। 1 बजे नींद आई, 1 बजे सोऊंगा, 2 बजे आई, 2 बजे सो जाऊँगा। जिस भी टाइम नींद आई मैं सो गया 3 घंटे के लिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं 4-5 बजे या 3 बजे उठ जाता था, जिस भी टाइम सोता उसके अकॉर्डिंग। फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, मॉक ड्रिल स्टार्ट की। उसके बाद दिन में दोबारा से नींद आएगी, दोबारा से सो गया। इसका बेनिफिट क्या होता है 2 बारी सोने का, आप 2 बारी फ्रेश उठते हो। मतलब जो एनर्जी होती है ना, जब बोलते हैं कि जब हमने मैक्सिमम लोगों को सुना होगा कि सुबह उठ के पढ़ा करो, ज़्यादा याद रहता है। तो आप याद रहने का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल फ्रेश उठ रहे हो, ग्रास्प आप ज़्यादा करोगे। तो मैं 2 बारी सो रहा हूँ तो मेरी एनर्जी 2 बारी पीक पे होगी, 2 बारी मैं बिल्कुल फ्रेश होऊंगा। लेकिन 2 से ज़्यादा बारी ब्रेक मत कीजिए। उसके बाद पावर नैप जरूर लीजिए, और जब भी आप मॉक दे रहे हो इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन स्टार्ट मत कीजिए। 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, मैक्सिमम 15 से ज़्यादा मिनट का भी नहीं लेना है, 5 से कम का नहीं लेना है। रेस्ट मॉक देते ही और उसके एनालिसिस में ज़रूरी है, लेकिन कितना लेना वो आप देख लीजिए। मिनिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स, ताकि क्योंकि अब जब आप मॉक दे रहे हो आप इतना, मतलब प्रेशर ही है, वो दिमाग काम तो कर रहा है। आपका दिमाग मैक्सिमम 55 मिनट्स अच्छे से फोकस करता है, उसके बाद फोकस ब्रेक होगा ही होगा। तो आप वो रेस्ट लीजिए, उसके बाद दोबारा से एनालिसिस कीजिए, क्योंकि नहीं तो आप क्या करोगे एनालिसिस में, हाँ यार ये ठीक किया, इसको छोड़ दिया। जो ठीक किया वो भी देखो, जो गलत किया वो भी देखो, जो छोड़ा वो भी देखो, जो देख ही नहीं पाए वो भी देखो। और ईगो पे बात मत लीजिए। लास्ट में बोलना चाहूँगा थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा।
अगर किसी की तैयारी नहीं है तो वो ऐसा मत सोचो कि मेरा नहीं होगा, नहीं देता हूँ मैं एग्ज़ाम ज़रूर देना हमें, क्योंकि बिना एग्ज़ाम क्या होगा, वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, एग्ज़ाम ना दोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। पैसे लगाए हैं, एग्ज़ाम दे के ज़रूर आओ। तो फुली मेंस की तैयारी में हम साथ ही तैयारी करेंगे। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना हो, कोई फीडबैक देना हो, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, और आप कमेंट्स में भी कोई भी फीडबैक, कोई भी क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।